में एमसीडी चुनाव पर दंगल में जिम्मेदारी दी गई है एमसीडी को संभालने की 90 नंबर वार्ड में कार्यकर्ता रहे हैं, सक्षम कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़ बनती है लोगों को विश्वास से, जमाए को क्या जमाना, और उसका काम 100% होगा, विदाउट फेल होगा। दिल्ली सरकार बिल्कुल कारपोरेशन को नपुंसक बना के रखा हुआ। वो व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति बन चुके हैं, आज दिल्ली में लोग पहचान चुके हैं। सड़क टूट रही है, उसको कोई लेना नहीं, उसकी फोटो चल रही है, एक के साथ एक फ्री, हम वैसे भी चलने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हर काम में आगे बढ़े। हम उनकी पेंशन, सेफ्टी, सब चीज़ों के लिए उस पर हम धीरे धीरे सब कार्य करेंगे। अभी 40 साल से मैंने अपने पापा को देखा है यहाँ पे लोगों की सेवा करते हुए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर दंगल में टॉस जीतने वाले वो शेर कौन है, वो योद्धा कौन है, जिसके पलड़े में जो बाजी आई है, जिसको पहली सीट मिली है, और जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, सक्षम कार्यकर्ता रहे हैं, किनको जिम्मेदारी दी गई है एमसीडी को संभालने की 90 नंबर वार्ड में। हम दिखाना चाहेंगे, मिलवाना चाहेंगे भारत भूषण मदान। जैसे कि आप जानते हो 90 नंबर वार्ड में इनकी वाइफ को, इनके परिवार को ये टिकट दी गई है। एमसीडी ने जिम्मेदारी दी है एमसीडी को सुधारने की, एमसीडी को कार्य करने की, यहाँ छोटी छोटी समस्याओं पर काम करने की। हम मिलवाना चाहेंगे उन्हीं से जो आपके आने वाले निगम पार्षदों के चुनाव में दमदार नेता जो खड़े किए गए हैं उनसे। हम मिलवाना चाहेंगे उन्हीं क्रांतिकारी साथियों से जो समाज की जिम्मेदारी लेकर एमसीडी में जो टिकट लेकर दावेदारी जिन्होंने की है और एमसीडी को सुधारने का जो जिम्मा लिया है, छोटी छोटी समस्याओं पर, किन किन समस्याओं पर काम करेंगे। हम मिलवाना चाहेंगे अपने भारत जी से और हमारे ऋतु मदान जी से, जो आपकी जिम्मेदारी किस प्रकार से उठाएगी और किस किस समस्याओं पर काम करेंगी। बहुत बहुत मुबारक आपको भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप अपनी जनता को जो आप पर पूरा भरोसा करती है, जैसे कि आप जिम्मेदार नेता हो यहाँ के, बीजेपी के समाज में जिस तरह से आपने पकड़ बनाई है, उस पकड़ को देखते हुए छोटी छोटी समस्या पर क्या काम करेंगे जो समस्या आपको दिखती है? देखिए, पकड़ ऐसे नहीं बन जाती, पकड़ काम करने से बनती है, पकड़ ईमानदारी से काम करने से ही बनती है। पकड़ बनती है लोगों के विश्वास से। जब तक तो लोगों को विश्वास नहीं होगा तो पकड़ नहीं बनती। और हमारे पंजाबी में कहते हैं अजमाए को क्या जमाना। हमारे को लोगों ने पहले परखा हुआ है, लोगों के काम किए हुए हैं। जब मैं काउंसलर बना था सुदर्शन पार्क की क्या हालत थी, आज जाके सुदर्शन पार्क वासियों से पूछो, एक एक गली बना दी थी, एक एक लाइट लगवा दी थी। मैंने कभी ये नहीं कहा कोई भी काम अगर दिल्ली सरकार का है तो मेरे पास आएगा तो मेरी जिम्मेवारी कराने की। हम उस दूसरे लोग क्या करते हैं, ये तो जी कारपोरेशन का काम है जी, काम जान छुड़वाने के। हमारा ऐसा नहीं, जो मेरे घर पे आ गया और उसका काम 100% होगा, विदाउट फेल होगा, ये लोगों में विश्वास है। इसलिए लोग हमारे पर पकड़ बना के मजबूत है, ऐसे पकड़ नहीं बन जाती। तो अभी जिस तरह से आप जान रहे हो, समझ रहे हो, भारत जी बोल रहे हैं, छोटी छोटी समस्या मैं गिनवाना चाहता हूं जो हमारे सूत्रों के हवालों से हमें पता लगा। भारत जी, कुत्तों की समस्या और ज्ञान की समस्या और गली गली में जिस तरह से कीचड़ और नालियाँ टूटी रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एमसीडी से फंड नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, ऐसी समस्या अगर जो उत्पन्न अभी हुई है वो ड्यू टू दिल्ली सरकार बिल्कुल कारपोरेशन को नपुंसक बना के रखा हुआ। हमारा फंड नहीं दे रहा वो बंदा, सिर्फ फोटो लगाने के अलावा कोई काम नहीं करता वो बंदा। उसका नाम लेने से हमें ऐसा लगता है भी हमने कोई घृणा सी दिल में हो गई। वो व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति बन चुके हैं, आज दिल्ली में लोग पहचान चुके हैं। शराब का काम हो तो प्रेफर करेगा, पैसे कमाने का, चाहे चरस बेच के पैसा कमाना हो, चाहे अफीम बेच के, उसको पैसा चाहिए। उसको लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। सड़क टूट रही है, उसको कोई लेना देना, उसकी फोटो चल रही है, उसको अखबार में फोटो चाहिए, होल्डिंग में फोटो चाहिए, काम से कोई लेना देना नहीं है उसका। जैसे कि भारत जी, आप समस्या देखते हो और यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति भी रहे हो और आने वाले नेता, जो सबसे बड़े नेता बनो आप, मगर जो जिम्मेदारी आपने एमसीडी की चुनी है, उस एमसीडी के चुनाव में आप कितने लोगों को क्या भरोसा दिलवाओगे, जितने भी चाहे एमसीडी के जो भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे एमसीडी में 40 अपने डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, उन 40 डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन पर आप बखूबी से काम करोगे? तो सबसे बड़े पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, लोग राजनेता हो आप? ना, लोग अपना भाई समझता है, कोई अपना बेटा समझता है, और लोग इसी हक से यहाँ पे आते हैं।
जब मैं काउंसलर 5 साल भी नहीं रहा ना, तब भी लोग उस हिसाब से अंदर आते थे। और लोगों का मैं ये मानता हूँ, जब तक तुम किसी का काम बिना स्वार्थ और बिना लालच से करोगे तो वो काम पूरा करने में वो प्रभु भी आपकी वो करता है। अगर आपके अंदर लालच या कोई स्वार्थ है तो आप कितने भी काम कर लो, काम नहीं होगा। अगर आपके दिल में ईमानदारी है, सच्चाई है, लोगों के प्रति आपको लगता है भी इसका काम होना चाहिए, तब वो प्रभु आपकी मदद करता है। ये काम इतना दिल से करे तो काम होना चाहिए। तो ये मेरी प्रक्रिया है। मैं किसी का भी काम कोई करता हूँ तो मैं ये नहीं करता हूँ भाई हो ना हो, उसका पेन लेके काम करता हूँ। उसका फ़ोन हुआ, कल को उससे पूछता भी काम हुआ या नहीं हुआ, और उसको कह के देता हूँ अगर काम ना हो तो कल मेरे को फ़ोन करना। तब उसकी अफसर की कैसे खिंचाई करनी है वो मेरा पता है। तो इसलिए काम होते हैं मेरे। बिल्कुल। और आगे भी भविष्य में भी जो क्षेत्र के काम होंगे, मेरे को लोगों को कहने की जरूरत नहीं, लोगों को अंधा विश्वास किया। पहले भी जब मैं जीता था तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता। घर घर में आपके नाम का डंका बज रहा है, जिस तरह से भीड़ है। और मैं आपको बता दूं, नेता बोले जनता तोले एक एपिसोड चलाया हुआ है पक्ष फाउंडेशन ने, और अभी नेता बोल रहे हैं और जनता तोलेगी, वो भी हम दिखाएंगे कि कितने कार्य इन्होंने किए हैं और कितनों पर खरे उतरेंगे। और मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा आपके निगम पार्षद, जो जीत भी हासिल होगी, भगवान करे ने जीत हासिल हो, और नेता बनकर, समाज के राजनेता बनकर क्षेत्र में काम करे। क्या कहेंगे ऋतु मैदान जी आप लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। अभी तक मोती नगर में भारत जी सबके काम करते आए हैं और निस्वार्थ भाव से। अब मैं उनके साथ, उनकी धर्मपत्नी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम में आगे बढ़ूंगी। महिलाओं के लिए क्या कहोगे आप? महिलाओं की सब, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के बाहर निकलें और बहुत कुछ करें इस समाज के लिए। कोरोना काल से लेके अब तक के में जितना हमने सब कार्य किया है और हम काफ़ी सुधार लाएंगे। सेवा बस्ती के लिए कुछ बोलेंगे? जो सेवा बस्ती में जो महिलाएं हैं, जो काम धंधे पे जाती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और बनाएंगे। एक बात कोई ऐसी बोल दीजिए जो लगे कि हाँ आप अब उनके बातों पर खरे उतरोगे। नहीं, हाँ जी, हम उनकी पेंशन, सेफ्टी, सब चीज़ों के लिए पूरा ध्यान देंगे। मदन जी, आपसे एक सवाल, चोरियां बड़ी हो रही है और चोरियां बड़ी, यूँ समझ लो जिंदगी भर की कमाई उठी जा रही है और थाना प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और चोर पकड़े तो जाते हैं पर उनका सामान वापसी नहीं होता। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जो भी हमारे पास केस आया है उसका पूरा निदान किया हमने। मैं अभी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आपका भाई, आपका बेटा यहाँ विराजमान है, 24 घंटे का ये आपका सेवक है। और अब तो ये स्कीम है भैया, एक के साथ एक फ्री, हम वैसे भी चलने वाले हैं और ये काम निरंतर प्रगति के पथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता सुन रही है, देख रही है, जनता अब बोलेगी और नेता को तोलेगी। मैं नेहा पसरीचा, भारत जी की बिटिया। क्या कहेंगे आप अपने वोटर्स को जो आपका साथ देंगे, जो ईमानदारी से आपके साथ चलेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, 40 साल से मैंने अपने पापा को देखा है यहाँ पे लोगों की सेवा करते हुए, वो लोगों के भाई, लोगों के बेटा, सिर्फ उनको मैंने सेवा करते हुए देखा है। और मैं चाहती हूँ कि सबका ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इस बार फिर जीतें जैसे 10 साल पहले जीते थे। मुझे पूरी यहाँ की जनता का प्यार चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मेरे पापा को अच्छे वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आपको मालूम है, सिर्फ एक सवाल अगर आप बता सके तो बता देना। जिस तरह रेहड़ी पटड़ी वाले गरीब लोग आपको चुने हैं और मदान जी को चुनते भी हैं और राजनेता भी बनाए हैं, इनके बारे में क्या करेंगे? इनकी जो सुविधा इनको मिलती है वो नहीं मिल रही है। जैसे कि आपने 10-10 हज़ार रुपये दिया था, मगर 10 हज़ार रुपये देने के बाद रेहड़ी पटड़ी वालों को जो कमेटी वाले हैं उठा के ले जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं उनकी रेहड़ियों को। इस पर संज्ञान लेंगे आप? नहीं, पापा ने हमेशा गरीबों के लिए काम करा है, चाहे वो कोरोना के अंदर हो, हमेशा हर किसी के सुख दुख में खड़े हुए हैं। आगे भी जो अच्छे से अच्छे फैसले हम इस वर्ग के लिए करना चाहेंगे, हम ज़रूर करेंगे। मैं निगम पार्षद जी जो चुने जाएंगे हमारे और जीत हासिल होगी ने, तो भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे अपने वार्ड में? हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि जो यहाँ खराब हो चुकी है स्थिति, उसको सुधारने की। ऑफिसर पर ध्यान देंगे, जिस तरह से बिल्डिंग से उठाया जा रहा है, पैसा उठाया जा रहा है और रेहड़ी पटड़ी से उठाया जा रहा है, जिस तरह शराब बिक रही है, छोटी छोटी जो कमियां हैं वो आपको दिख तो रही होगी, उस पर किस तरह ध्यान देंगे, कुछ बताएंगे? उस पर हम धीरे धीरे सब कार्य करेंगे। अभी शुरुआत होने दीजिए। भारत जी तो इतने सालों से लगे ही हुए हैं इस कार्य में, और सुधार करेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है जी। एमसीडी भ्रष्टाचार टॉप नंबर पर है हिंदुस्तान में और दिल्ली में, जिस तरह देखा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।